राम राम जी। नमस्कार। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल JRF विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं जो सभी नेट एस्पिरेंट एक गलती करते हैं। जो टॉप 5 मिस्टेक्स है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आप तैयारी में थोड़ी बहुत ढील छोड़ रहे हैं और JRF से थोड़ा बहुत पीछे रह सकते हैं। वो खुद की गलती है। वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है, उन पर आज अपने बातचीत करने वाले, उनको किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। उन चीजों पर भी बातचीत करेंगे। आप रिवीजन कैसे करना है, सारी जो चीजें आपके एक तैयारी में बाधा करती है, जो आपको JRF लेने से रोक सकती है, उन पर सारे पर आप बातचीत करेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। आज के इस जमाने में सबसे ज्यादा जो चलने वाली चीज है वो यूट्यूब। आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे टीचर हैं। मेरे जैसे भी बहुत सारे शिक्षक साथी है जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है। कुछ ऐसे टीचर भी होंगे जो अपने लाभ के हित के लिए भी आउट ऑफ कंटेंट भी पढ़ा रहे होंगे। लेकिन इस अनलिमिटेड रिसोर्स को आपको लिमिटेड करना है। क्या करना है? लिमिटेड। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास में 4 पुस्तकें हैं तो आपके पास में 1 पुस्तक होनी चाहिए। 4 में से जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जहां से आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर जो साथी सबसे ज्यादा सजेस्ट कर रहे हैं वो पुस्तक आप ले लीजिए। अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि KVS मदान पढ़ लीजिए, KVS मदान है वो पढ़ लीजिए। सजेस्ट तो वैसे मैंने भी किया था, लेकिन उस किताब को मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उसका क्या औचित्य। लेकिन अभी आपके पास में जो टाइम है, उसके टाइम में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने। जितना सीमित मटेरियल होगा उतना ही आप अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, उतने टाइम आप उतना ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चीज तो है आपको क्या रखना है, आपका लिमिटेड सोर्सेज रखना है। अगर आप एक यूट्यूब टीचर की क्लास देख रहे हैं तो लगातार उसको फॉलो कीजिए। चाहे वो जैसा भी पढ़ा रहा है, आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो लगातार उसको आपको फॉलो करना है। चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे अदर कोई भी कोचिंग वाला क्यों ना हो, जो आपको मैटर दे रहा है, उस मैटर से आपको लग रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसी एक टीचर पर भरोसा कीजिए। ठीक है ना? तो इस यूट्यूब वाली दुनिया में से यूट्यूब के लिए कोई एक आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, कि जो चैनल है या फिर जो MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या जो मैं जो चाह रहा हूं वो टॉपिक्स मुझे वहां से मिल रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो वहां से कर लीजिए। और आपके जो पुस्तक है वो कोई एक कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये तो हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज की बात। जो सबसे बड़ी गलती होती है कि आपके पास में 3-4 पुस्तक होती है, या फिर जो भी मैटर मिला, जिसके भी देखा, आज मैंने कह दिया मेरे शॉर्ट नोट्स है, उसके पीछे भागे, कल किसी और ने कहा उसके पीछे भागे। नहीं, शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। समझ गए ना? मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया, जैसा मेरे को समझ में आया वो चीजें मैंने लिखी है। अगर हो सकता है मेरे को याद थी वो चीजें मैंने नहीं लिखी, नहीं याद थी वो लिखी है, तो सभी की रणनीति अलग अलग होती है। इसलिए मैटर्स क्या रखे? लिमिट रखे। ठीक है, एक बात तो वो हो गई। सेकंड टॉपिक है रिवीजन का। अभी आपके लास्ट में 2 मंथ बचे हैं। 2 मंथ बचे हैं अपने आपके एग्जाम के लिए, दिसंबर 2025 के लिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, किस प्रकार आप उसका रणनीति को फॉलो करेंगे कि आपके 2 महीने में आप JRF तक पहुंच जाए। लेकिन रिवीजन की आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए वापस प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, चीजें आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन का तरीका क्या है? आप कोई टॉपिक को क्लियर करें, उसके बाद क्या देखें, जैसे आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अब उस कॉन्सेप्ट से प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, क्वेश्चन NTA किस प्रकार की फ्रेमिंग कर रहा है, वो चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे का क्या स्टेप हो गया? PYQ प्रैक्टिस। अब आपने PYQ प्रैक्टिस की, तो PYQ प्रैक्टिस में आपको क्या तरीका मिला कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अप्लाइड क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। समझ गए ना? तो ये PYQ प्रैक्टिस हुई। अब PYQ प्रैक्टिस में कुछ आपको कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो यहां कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे? एक शॉर्ट की के रूप में लिखेंगे।
किसके रूप में? शॉर्ट नोट्स के रूप में रखेंगे। यहां से जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी कुछ चीजें आपने जो इंपॉर्टेंट थी वो यहां पर लिखी। यहां पर लिखने के बाद में आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया, उसमें से जो चीज कॉन्सेप्ट में नहीं थी वो आपने अलग से लिख दिया। ये एक तरीके से आपके स्मार्ट स्टडी का तरीका है। कोई भी अगर टॉपर है यही चीज फॉलो करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सीधे पीवाईक्यू पर जा रहे हैं तो एक थोड़ी सी आप कह रहे हैं कि थोड़ी आप चूक कर रहे हैं, समझ गए ना? तो ये चीज करनी है आपको। साथ में एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन अभी जो टाइम है 2 महीने में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना? अगर आपके पहले से बने हुए, आपने पहले से अटेम्प्ट दिए हैं तो इन चीजों को आप गलती मत करना, समझ रहे हैं ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, फिर शॉर्ट नोट्स करो, और फिर शॉर्ट नोट्स का लास्ट टाइम में जब 1-2 मंथ रह जाए उनका रैपिड रिवीजन करो और पीवाईक्यू की भरमार लगा दो। जितना एनटीए के फर्स्ट पेपर की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा स्कोरिंग है। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपके किस में लगता है? सब्जेक्ट में लगता है। थर्ड मिस्टेक जो आप सभी ज्यादा करते हैं वो है सेल्फ स्टडी। अब आप क्या करते हैं? सेल्फ स्टडी करते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये चीजें देखते जाते हैं कि मेरे यहां से हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट पर आप कम से कम 4 से 5 वीडियो देखते हैं, जबकि वो गलती होनी नहीं चाहिए। अगर आप एक पुस्तक से पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो नहीं देखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है थोड़ा मैं और तरीके से समझ सकता हूं, तो आप यूट्यूब वगैरह की सहायता लें। सबसे बड़ा जो सेल्फ स्टडी का रोल है वो है बुक्स का। आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, आज तक पुस्तकों का हल कोई नहीं निकाल सका है। आप बुक है उनको लीजिए, एक टॉपिक लीजिए, चाहे कोई भी ले लिया। आपने ले लिया कि मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आप रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़िए। पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में जो जो चीजें मेंशन है वो होनी चाहिए। वहां से फिर आपने क्या किया? रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ चीजें सारी आपने पढ़ी, रिसर्च की विशेषता वगैरह आपके समझ में आ गई, और कुछ चीजें थी समझ में आ गई। लेकिन रिसर्च में ये एपीएसएलई ये क्या होती है, ये अगर आपको समझ नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाके कीजिए, नहीं तो आप अपना जो पूरा टाइम है वो सेल्फ स्टडी को दीजिए। जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं रहता कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार चला गया। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है वो है आप सेल्फ स्टडी को दें, ठीक है ना? जितना समय हो सकता है अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने का तरीका निकालें। 4 नंबर मिस्टेक है वो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अधिकांशतः मित्र क्या कर लेते हैं? थ्योरी पर रहते हैं। जब आपने अभ्यास ही नहीं किया है, इसमें 2 चीजें आती है। एक तो आती है क्या? पीवाईक्यू, और दूसरी आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अब 2 इसमें रोल है। पीवाईक्यू लगा है कि सर टेस्ट सीरीज है मेरे पास, पीवाईक्यू की क्या जरूरत है? पीवाईक्यू से हमेशा आपका अभ्यास होता है, ना कि आपको ट्रेंड का पता चलता है। अब मैं मेरी अगर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, मैं मेरे ओरिएंटेड बनाऊंगा। अब मुझे हो सकता है पता ही नहीं है, या मैं जेआरएफ टॉपर हूं लेकिन बाकी जो लोग हैं जो बना रहे उनको पता ही नहीं है, जेआरएफ का आता पता भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज चला रहे। तो टेस्ट सीरीज की ये नहीं कर कर एनटीए में आज तक कोई भी टीचर है वो टेस्ट सीरीज उसके ओरिएंटेड नहीं बना चुका है। अगर उसने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है तो उसमें अधिकांशतः आप देख लेना 80 से 85% क्वेश्चन, 80 से 85% क्वेश्चन उसने रिपीटेड डाले, वापस कोई ना कोई सत्र से लिए। 15% मैं क्यों कह रहा हूं, 15% में आप देख लेना मैथ्स है वो उसमें थोड़ा डाटा चेंज कर देता है, ये डीआई हो गया इसमें डाटा चेंज कर देता है, रीजनिंग हो गया इसमें डाटा चेंज कर देता है। बस ये 3 टॉपिक है, इनमें डाटा चेंज करता है। आपको लगता है ये प्रश्न इस प्रकार का है, जबकि एनटीए ने खुद ने जो प्रश्न पूछे हैं आप उनका पैटर्न समझे, ना कि एक जो टीचर पूछ रहा है उसका। समझ रहे हैं ना? एक पुस्तक रख लीजिए, चाहे मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे एजीपी रख लो, चाहे यूथ रख लो, या फिर आप अरियंत रख लो, कोई एक पुस्तक रख लो। पीवाईक्यू के लिए कोई एक मस्ट पुस्तक रख लो जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर है। अब उन पेपर्स को आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में उसकी बहुत ज्यादा टाइप में आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, तो वहां से आपको कुछ चीजें मिलेगी जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है। वहां से एनटीए प्रश्न पूछता है,
तो आपको कुछ चीजें वहां से पता चलेगी कि एनटीए यहां से 1 साल छोड़कर 1 साल प्रश्न पूछ रहा है, जबकि इस टेस्ट सीरीज में आप गए, आपने पेपर दिया, टाइम मैनेजमेंट है नहीं, वहां आंसर की में भी चेंज नहीं है, वहां पर सॉल्यूशन दे रहे हैं वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है कि आप एनटीए ने जो प्रश्न पूछे हैं, आपका सब्जेक्ट का हो चाहे प्रथम प्रश्न पत्र का हो, उसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। पीवाईक्यू आपने नहीं लगाए तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके जेआरएफ में रोड़ा ये पीवाईक्यू ही है। अगर आप पहली बार सिर्फ आप कह रहे हैं सर मैं तो पीवाईक्यू लगा के जा रहा हूं, तो भी आप नेट के करीब तक पहुंच सकते हैं। रीजन क्या है, पीवाईक्यू से आपके कॉन्सेप्ट में जो इन्होंने व्याख्या दे रखी है वहां से आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बना है, अच्छा इससे रिलेटेड ये प्रश्न और हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने खुद ने मेरे ये यूट्यूब चैनल पर जेआरएफ विजन पर ही अपने पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको पैटर्न एक समझ में आए, आप किसी और पर आश्रित नहीं रहे, खुद देखें कि पेपर एनालाइज किस प्रकार होता है। नेक्स्ट, रिपीटेड टॉपिक। जब आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ टॉपिक्स है, क्या होंगे, कुछ टॉपिक्स आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है ना? जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो मौर्य काल है, मौर्य काल में वो चाणक्य या फिर मौर्य काल की स्तंभ व्यवस्था यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। वैदिक काल है, यहां से प्रश्न जाता ही जाता है। दक्षिण भारत में चोल, चेल, चोर, पांडे, यहां से प्रश्न वो व्यवस्था क्रम से पूछता ही पूछता है। तो कुछ चीजें जैसे ऐसे आप प्रथम प्रश्न पत्र में देखेंगे तो जहां से प्रश्न वो पूछता ही पूछता है वो चीजें आप करो। जैसे कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि डीआई है, डीआई ने आपका क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, आपने डीआई पूरी तरीके से तैयार कर ली, इसके अलग टाइप से 4-5 प्रश्न पत्र लगा लो, तो यहां से एक टॉपिक आपके क्लियर हो गया कि डीआई में डाटा चेंज होगा, बाकी करने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये एक रिपीटेड टॉपिक टाइप हो गया। उसके बाद आप क्या कर लो, पीडीई में जैसे कन्वेंशन है, जो सम्मेलन वगैरह है, जैसे रियो डी जेनेरियो हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, यहां से प्रश्न आता ही आता है एक में, चाहे अंतरराष्ट्रीय सौर संधि होगी हो, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पीवाईक्यू से आपको रिपीटेड टॉपिक्स में सहायता मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप कि एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न किस प्रकार बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको 10th यूनिट है उसमें हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है उसका क्या पूछता है, क्रम पूछता है। तो ये प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या फिर इसके जो कमीशंस है, जो आयोग वगैरह है, जहां से वो प्रश्न पूछता है, ऐसे जब आपको रिपीटेड टॉपिक पता चलेंगे तो आप उसमें करेंगे। और एक हमेशा याद रखना, रिपीटेड टॉपिक में भी आप सिलेबस हमेशा 70 से 80% तक कवर होता है, ना कि 100%। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, हमने भी नहीं किया था। आप अगर 70 से 80% तक भी अगर दावा करते हैं कि वो मेरे क्लियर है, तो बाकी जो बचते हैं 15-20%, वहां से क्या होता है, नेगेटिव नहीं है। तो हो सकता है उस दिन आपका लक हो और जो आप तुक्के मार रहे हैं वो सही लग जाए, उसमें से नहीं तो कुछ 1-2 तो लगेंगे, तो 3-4 नंबर तो वहां से ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन 70-80% आपका कॉन्सेप्ट इस प्रकार क्लियर होना चाहिए कि वहां से कोई भी अगर प्रश्न पड़े तो वो मेरे रेंज में होना चाहिए, नहीं कि आउट ऑफ रेंज होना चाहिए। समझ रहे ना? तो ये आपके है रिपीटेड टॉपिक्स का। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट में आप देख लो, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर सेकंड आपका किसका है, सब्जेक्ट का, और ये कौन सा है, फर्स्ट पेपर है जो कि कॉमन है, सभी में कॉमन है। इसका 200 मार्क है और इसके 100 मार्क है। लेकिन अधिकांशतः जो मेरे मित्र करते क्या है कि आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, हम तो सब्जेक्ट में से पूरे ले आएंगे। लेकिन कभी कभार एनटीए इस हद तक आ जाता है कि आपको खुद को रियलाइज करा देता है कि आप खुद को सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान बैठे थे, लेकिन आपके होते नहीं है प्रश्न 50 से 55, 50 से 55 मतलब 100 से 110 अंक तक आगे नहीं बढ़ते। अब वहां रोल कौन निभाएगा, जबकि आपकी कट ऑफ चली गई 170, 180।
अब जो बाकी के जो मार्क है वो कहां से लाओगे फिर? इसीलिए जो आपका पहला पेपर है उसको भी समय दें। अब टाइम मैनेजमेंट आप खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग के टाइम में पहले पेपर करें, चाहे इवनिंग के टाइम करें, लेकिन कुछ टाइम 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 आवर्स किसको देने हैं? अपने को पहले पेपर को देना है। बाकी जो टाइम है वो आपको सब्जेक्ट को देना है, लेकिन दोनों को टाइम बराबर वेटेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला पेपर है मैं एग्जाम से पहले कर दूंगा तो लास्ट टाइम आपके सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट को दे रहे हैं पहले को छोड़ रहे हैं फिर तो आप मूर्खता है, गलती कर रहे हैं कि मेरे तो वहां से हर साल है कि मेरे तो 30 होते आ रहे हैं। हर साल स्थिति अलग है, हो सकता है इस बार स्थिति चेंज कर दे। तो जो मौका है उसको बहुत अच्छे से बुनाओ और हार्डवर्क करके बुनाओ। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं है मैं तो बिना तैयारी के जा रहा हूं, बिना तैयारी के यहाँ एनटीए कुछ नहीं देता। वहां आप ऑल इंडिया के टॉप 6% में आप आने वाले हैं और जेआरएफ होल्डर तो 1% में आने वाले हैं। अगर आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में आप ये जेआरएफ होल्डर्स में आना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर को बराबर टाइम देते हुए चलना पड़ेगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपके बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ जो चीजें थी जो सभी एस्पिरेंट गलती करते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, रिवीजन भी है, पीवाईक्यू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये चीज आप गलती मत करना, मैं खुद कह रहा हूं आपका भाई, उस पर आप भरोसा कीजिए कि आप अनलिमिटेड रिसोर्स पर भरोसा नहीं करें। अगर कोई बंदू कर रहा है तो वो करे, वो उसकी है, लेकिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसको पता चल जाएगा कि मैंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया, उसका मुझे भुगतान क्या मिल रहा है। इसीलिए जितना कंटेंट हो सके सीमित कंटेंट रखना है। बाकी अपने भी चैनल पर पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। इतने दिन दीपावली की छुट्टियों के कारण, थोड़े कुछ काम के कारण, व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया, लेकिन आज से ही आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे पीवाईक्यू के, और कुछ मैं कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा जो रिपीटेड है। मेरी तरफ से मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना कंटेंट मिल सके उतना देना चाहूंगा, ठीक है? तो आपने यूट्यूब चैनल है जेआरएफ विजन, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। लेकिन एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं मैं, JRF/विजन, ये आप लिखना, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक दिया हुआ सीधा, वहां पर जाके आप क्लिक करना, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। जो मैं क्लास की पीडीएफ भेज रहा हूं वहां सीधी भेज रहा हूं, और मेरे खुद के काफी अच्छे नोट्स बने हुए हैं 40 पेज के, 40 पेज के, वहां से आप काफी कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप में चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।